वो भाई कह रहा है कि मैं 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेकर के और 2 भैंस खरीदना चाह रहा हूँ। वो जानना चाहता है कि मैं कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ 2 भैंस से अगर मैं लोन लेकर के ले लेता हूँ भैंस। तो मैं वैसे तो उसी भाई के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, पर हो सकता है आपको भी जानने में इंटरेस्ट हो तो ये वीडियो देख लो दोस्तों, आपको पता चलेगा कि आप 10 लीटर की भैंस से कितना बचत कर सकते हो। चलो तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं दूध लिख लिया है, ये 12 महीने मैंने बना लिया है, 1 2 3 4 करके ऐसे 12 महीने में मैंने दूध लिख लिया है। पहले महीने में मान के चलो भैंस दूध देगी 10 लीटर पर डे के हिसाब से दूध देगी और 1 महीने में दूध दे देगी 300 लीटर। इसी तरीके से मैं दूसरे महीने में दूध लिखा है उसका 10 लीटर, तीसरे महीने में मान के चलो 9 लीटर पे आ जाएगी घट करके, चौथे महीने पे 8, पांचवें महीने में 7 लीटर, छठे महीने में भी 7 ही लीटर लगा लो, सातवें महीने में 6 लीटर लगा लो। इस तरीके से आठवें में लगाया है मैं 5 लीटर पर डे और 9वें में 4 लीटर। दोस्तों ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इससे ज्यादा दूध आप एक 10 लीटर की नॉर्मल भैंस होती है जो 1 लाख रुपए के अंदर आती है, उससे इससे ज्यादा दूध नहीं निकाल सकते आप। तो ये टोटल दूध कर लिया मैंने, ये बैठा है 1980 लीटर दूध। अब इसे राउंड फिगर में कर लो, कैलकुलेशन में आसानी होगी। ये 2000 लीटर दूध ही मान के चलो आपकी 2000 लीटर दूध हमें पूरे ब्यात में एक 10 लीटर की भैंस से हमें मिल जाएगा। अब ये कितने रुपए का हो जाएगा, वो भाई कह रहा है कि 70 रुपए लीटर में अगर मैं सेल करूंगा भाई घर घर जा करके, तो ये दूध हो जाएगा 1,40,000 रुपए का। ये तो हो गई है पूरा हमें मतलब कितने रुपए का दूध जाएगा। अब लगा लेते हैं हम खर्चा कि पूरी साल में 12 महीने में खर्चा कितने रुपए का आएगा। तो एक भैंस का क्या क्या खर्चा होता है, एक तो घास का खर्चा होता है, एक राशन का, और एक होता है मान के चलो वो ट्रांसपोर्ट का भी उसका कुछ खर्चा आएगा, क्योंकि वो 70 रुपए उसका गांव में तो दूध बिकेगा नहीं। इस खर्चे को हम भूल जाते हैं अक्सर। वो मान के चलो अपने नियर बाई सिटी में घर घर जाकर दूध सेल करेगा तो उसका पेट्रोल भी लगेगा भाई उस बाइक में, जिस बाइक पे वो जाएगा, तो वो भी खर्चा है। और एक खर्चा होता है मतलब जो उसका बच्चा होगा भैंस का, कटड़ा या कटिया जो भी होगी, तो उसका भी दूध घटेगा, वो हम कभी भी लगाते नहीं है। तो घास का खर्चा लगा लेते हैं हम पहले, मान का चलो 2000 रुपए महीना। राशन का खर्चा कम से कम 4000 रुपए महीना, क्योंकि इतना महंगा बाट हो गया जिसकी कुछ हद नहीं। ट्रांसपोर्ट का खर्चा भाई 1500 से 2000 रुपए का पेट्रोल पी जाएगी बाइक खूब आराम से, चाहे आप एक भैंस का दूध ले जाओ चाहे 10 भैंस का ले जाओ, बात बराबर है, पेट्रोल बराबर ही पिएगी बाइक। और जो बच्चा है उसका वो भी दूध पिएगा भाई 2-3 महीने, चलो 2 महीने लगा लो और 1 लीटर दूध ही लगा लो, तो कितना दूध बैठ गया, वो दूध पी जाएगा 2 महीने में 60 लीटर। और 60 लीटर दूध 70 रुपए के हिसाब से कितने रुपए का बैठ जाएगा, 642 रुपए का। ये हो गया एक, ये खर्चा जोड़ेंगे हम। तो सबसे पहले ये लगा लेते हैं, अगर घास का खर्चा 2000 रुपए पर महीने के हिसाब से पूरी साल में बैठेगा, 12 महीने घास खाएगी वो, दूध बेशक 9 महीने दिया हो पर वो घास खाएगी 12 महीने, तो 24,000 रुपए तो ये हो गए भाई घास का। राशन का 4000 रुपए महीना के हिसाब से 12 महीने में कितना हो जाएगा, 48,000 रुपए। जो सबसे मोटा खर्चा होता है वो ये है। ट्रांसपोर्ट का भी 24,000 रुपए हो जाएगा 2000 रुपए महीना के हिसाब से, इसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। अब बच्चे का 4200 रुपए, चलो इसे 4000 रुपए लगा लो, सीधा कर लो, 4000 रुपए इसका खर्चा। अब अदर खर्चे भी हैं कुछ। अदर खर्चे क्या है, जैसे अदर खर्चे में मैं बता दूं आपको, जैसे भैंस भी आती है तो एक नाइट्रोजन की शीशी आती है जेल छोड़ने के लिए, वो भी दी जाती है। और कुछ घी भी दोगे आप, मान लो 1500 रुपए का घी भी ओरिजिनल खिलाओगे उसको। कुछ जैसे प्रेग्नेंट कराते हैं भैंस को तो बीज वगैरह रखवाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, वो भी खर्चा है। तो ये टोटल खर्चे आ जाएंगे 4000 रुपए लगा लो इसको। ये हम छोड़ देते हैं छोटे छोटे खर्चे। ये हो गया खर्चा भाई, इसको जोड़ लो कैसे होगा, ये 24 और 24 ही हो गया 48, और 48 96, और 96 और 4 ही हो गए 1 लाख पूरे, और ये हो गए 1,04,000 रुपए, 1,04,000 रुपए खर्चा। अभी यहाँ पे आया था भाई टोटल हमारा जो दूध बैठा था 1,40,000 रुपए का, तो हमें यहाँ पे कितने बचे अब तक, 36,000 रुपए, 30,000 अब ये हमें बचे हैं यहाँ पे दोस्तों। अब मैं आपको अगर दिल से बताने चलूं तो मैं बताऊंगा आपको कि भाई ये भी आपको बचत नहीं बचेगी, इसमें से भी घटेगी आपकी बचत, क्योंकि हम अभी भी सटीक खर्चा नहीं लगा रहे। मैं बताऊं कहाँ घटेगी, जो पहला महीना है मान के चलो ये जहाँ पे भैंस भी आई, तो यहाँ पे हमने 10 लीटर दूध लगा लिया शुरुआत में पूरे महीने का। भाई साहब जो वो होता है ना, पहले 10-15 दिन तक तो भैंस क्या होता है, दूध मतलब खीस बनता है, दूध पे आती है एकदम नहीं, उसके 10-15 दिन तो ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। अगर 15 दिन भी हम घटाएं तो यहाँ 150 किलो दूध घट जाएगा, और 150 किलो दूध भी कितने रुपए का बैठेगा, लगा लो 15 7 105 और 2 जीरो लगा लो, 10,500 रुपए, यानी कि चलो 10,000 भी घटा लो, तो यहाँ पे बच गए भाई हमें 10,000 और घट करके 26,000 रुपए। मैं तो भाई ये बताऊंगा कि 36 भी नहीं बचेंगे, 26,000 रुपए बचेंगे। पर हाँ, इसमें से कोई आपका घटा नहीं सकता 1 रुपया भी, 26,000 रुपए आपके बच जाएंगे नेट। अभी ये तो उनके लिए बचे हैं जिन्होंने पैसा ब्याज पर नहीं लिया
या फिर अपने पैसे से भैंस खरीदते हैं, ये तो उसके लिए बचे हैं। अब जैसा ये भाई कह रहा था कि मैं ब्याज पे लूंगा, तो वो ब्याज बता रहा है कि 12% के ब्याज से मैं लूंगा, यानी कि 1 लाख रुपए के 1 साल में हो जाएंगे 12,000 रुपए ब्याज। तो भाई 12,000 रुपए इसमें से और घट जाएंगे, तो ये बचेंगे 14,000 रुपए। 14,000 रुपए बचेंगे उस भाई को, अगर वो ब्याज पे लेकर काम कर रहा है एक 10 लीटर की भैंस से। और ये भी तब बचेंगे दोस्तों अगर भैंस बीमार नहीं हुई, टाइम पर प्रेग्नेंट हो गई, ज्यादा लंबे टाइम तक उसने मतलब वो चुमाई नहीं, ये तब बचेंगे 14,000 रुपए उस भाई को। तो दोस्तों ये मैं अपने एक्सपीरियंस से पता है कि जिसने भैंस खरीदी अपने पैसे से उसको बचेंगे 26,000 या 25,000 मान लो, और जिसने लोन लेकर काम कराया उसको बचेंगे 14-15,000। ये बचत आती है भाई एक भैंस से। अब आप देख लो कितने भैंस से आप काम करना चाह रहे हो, आप 2 भैंस से कर रहे हो तो आपको 14,000 की जगह 28,000 रुपए बच जाएंगे एक साल में। तो आप ये वीडियो देख करके अपना अनुमान लगाना, तब चलना डेयरी फार्म की तरफ को। हम लगा लेते हैं, पता क्या करते हैं हम, मैं भी करी थी यही गलती, हम ये करते हैं भाई एक भैंस ले आएंगे हम 10 लीटर दूध की, वो 5 लीटर एक टाइम में देगी तो 10 लीटर दूध हो जाएगा। हम 10 लीटर दूध हो जाएगा तो एक महीने में हो जाएगा 300 लीटर दूध, और 9 महीने में हो जाएगा कितना, 9 गुणा कर देते हैं 300, तो कितना हो गया ये 9 दूनी 4 9 2700 लीटर दूध हो गया। 70 से गुणा कर देंगे और फिर निकाल देंगे कितना बैठेगा, 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 4 18 30, तो ये बैठ गया 1,89,000। तो हम लोग लगा लेंगे कि 1,90,000 रुपए का आ गया। खर्चा हम अच्छे से जोड़ेंगे नहीं, दूध पूरा का पूरा लगा लगे भाई, पूरा का पूरा दूध देगी क्या वो भैंस हर महीने, वो सीक्वेंस में घटती हुई जाती है दूध, और लास्ट में बिल्कुल दी एंड कर देती है दूध। कभी भी पूरा थोड़ी देगी वो 10 लीटर के साथ। तो दोस्तों रियलिस्टिक सच्चाई के साथ में अगर आप हिसाब नहीं लगाओगे तो बाद में बहुत बुरे फंस सकते हो आप, मेरी तरह जैसे मैं फंस गया था। इसमें मैं एक खर्चा अभी और भी नहीं लगाया, एक खर्चा और भी है, जैसे घास कटता है ना इंजन में, इंजन से डेली, उसका भी कुछ खर्चा होता है। अगर 12 महीने में लगाओगे तो 2-3 हजार रुपए का तो वो इंजन भी तेल भी जाएगा। तो हम इतने ये छोटे छोटे खर्चे छोड़ देते हैं, और बस हमारा ध्यान होता है दूध पर कि इतना दूध दे देगी और इतने रुपए का हो जाएगा। हम इस कैलकुलेशन को लेकर बावड़े हुए रहते हैं बस। तो दोस्तों बस इस वीडियो का मकसद यही है कि ईमानदारी से हिसाब लगाओ, नहीं तो भाई बाद में फंस जाओगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम।